जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 23 जून निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक चैनल पर पहली बार हैं और आकर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में, और साथ ही में अगर आपको हमारी बताई हुई वीडियो में बातें अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और फटाफट कमेंट्स भी जरूर करें। तो चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये जो चार्ट है ये हफ्ते का पहला दिन सोमवार 23 जून, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये जो पैटर्न होता है इसको कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। अब क्या हुआ था, बीते शुक्रवार को अगर बात करें तो निफ्टी एक अच्छी तेजी करके बंद हुआ था और वो थे 25,112 के लेवल, और आज बड़ी गिरावट के साथ खुलता है 172 पॉइंट के गैप डाउन। और उसका रीजन क्या था, जो कि हमने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था कि सोमवार को बाजार गैप डाउन खुलेगा, और उसका रीजन था कि अमेरिका ने जो शनिवार की रात ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक किया, उसकी वजह से ये घबराहट का माहौल पैदा कर चुका था दुनिया भर के बाजारों में, और उसकी वजह से निफ्टी खुला एक गैप डाउन के साथ, और वो था 24,940 के लेवल। जहां खुला वहां से घबराहट, पहले ऐसा लगा कि एक बार बाजार 25,000 को छूने की कोशिश करेगा, यानी कि रिकवरी दिखेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। पहले ही थोड़े देर बाद, यानी कि पहले देखेंगे 15 मिनट में, बाजार ने कोशिश जरूर करी 25,000 के बेहद करीब जाने की, मगर क्योंकि 25,000 का लेवल भी आपको बताया था ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से मेक और ब्रेक है, अगर टूटेगा तो वहां से गिरावट गंभीर होगी। और क्यों होगी, क्योंकि जो कॉल राइटर हैं वो पुट राइटर को ट्रैप करेंगे, और ऐसा ही देखने को मिला। तो ऐसे में क्या करना है, अच्छे लेवल का इंतजार, यही एक चीज आपको सीखनी है बस। और उसी के कारण बाजार पहुंचता है 10 बजे अपने डे लो के लेवल पे, जो कि थे 24,825। अब आगे बात करेंगे, इस लेवल को नोट कर लीजिएगा, 24,825, जो कि आज का डे लो का लेवल था। और ये था 9:15 पे जब बाजार खुला, तो बहुत से लोगों ने हमें मैसेजेस किए और फिर लिखना शुरू किया कि ये तो लेवल नहीं आएगा। चलिए इस पे भी आगे बात करेंगे। और डे हाई का लेवल हमें देखने को मिला ठीक दोपहर के 2 बजे, जो कि थे 25,057 के लेवल। तो देखिए निचले स्तर से अगर हम बात करें 24,825 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाजार ने शानदार रिकवरी करी। अगर हम देखें तो मोटा मोटा 200 सवा 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। हालांकि क्लोजिंग के वक्त बाजार हल्का सा लाल निशान में जरूर है, जो कि है 24,972 के लेवल, 140 पॉइंट की गिरावट के बाद, क्योंकि 25,000 का लेवल मेक और ब्रेक है, टूटेगा तो गिरावट थोड़ी सी बढ़ेगी, डर का माहौल पैदा होगा। और उसका पीछे एक ही कारण है, ऑप्शन चेन का डेटा में ओआई, जो हम देखेंगे आगे के पार्ट में। बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट बात, आज का हमने पहला ट्रेड सेटअप आपसे वादा किया था, देखिए बिल्कुल फ्री होगा, पैसा डबल प्रोग्राम, जो कि पूरे 5 दिन चलेगा। और इसमें पहले ही ट्रेड हमने आज एक ही ट्रेड आपके साथ शेयर करी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा आपको कैसा लगा, अगर दिल से अच्छा लगा हो तो कमेंट करना मत भूलना, आपसे हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है। लेकिन सिर्फ कमाई के पॉइंट से मत सोचना, अगर आपने सिर्फ कमाया है तो अच्छी बात है, मगर उस कमाई का छोटा सा हिस्सा, कितना भी, जो भी आपको अच्छा लगे, वो जरूरतमंद की मदद में जरूर लगाना, चाहे दवाई दें, खाना दें, या किसी भी तरह का उसको एक छोटा मोटा मदद जरूर करें, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। और इसी मुहिम से हमने ये प्रोग्राम इस हफ्ते में शुरू किया है, और आज पहले ही हफ्ते में
हम आगे बात करेंगे कि एक शानदार प्रॉफिट निकल कर आया उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने सही से चीजों को फॉलो किया। जिसने किसी भी लेवल पे खरीदारी करी, किसी भी लेवल पे डर के मारे बेचा, उसकी तो हम बात नहीं कर सकते, मगर आज का पहला ही ट्रेड, एक दिन में एक ट्रेड और शानदार प्रॉफिट निकल कर आया। तो ये हम एक यहां पर एक प्रॉमिस लेना चाहते हैं आपसे कि आप ट्रेड सीखेंगे हमसे, मगर इंसानियत के नाते आप लोगों की मदद करेंगे। चलिए बात करें सेंसेक्स को लेके, तो सेंसेक्स में भी शुक्रवार एक अच्छी क्लोजिंग हुई थी 82,408, और यहां भी एक माहौल जो बना, जियोपॉलिटिकल माहौल, उसकी वजह से बाजार एक गैप डाउन के साथ खुलता है, 704 पॉइंट की गिरावट। और पहली टिक में आप देखेंगे बड़ी गिरावट है, चार्ट पे भी आपको दिख रहा है। ओपनिंग हुई 81,704 और जहां खुला वहां से कोशिश करी बाजार ने 82,000 को पार करने की, जिस तरीके से निफ्टी ने अटेम्प्ट करा 25,000 पे जाने की, मगर फेल हुआ, क्योंकि वहां पर अब कश्मकश थी कॉल और पुट राइटर के बीच में, और जीता कॉल राइटर, और उसकी वजह से बाजार 10 बजे के आसपास आ चुका था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 81,477 के आंकड़े, और वहां से बाजार ने दिखाई रिकवरी, और रिकवरी भी ऐसी कि बाजार पहुंचा ठीक 2 बजे के वक्त, जिस वक्त निफ्टी अपने डे हाई के लेवल पे था, उसी वक्त सेंसेक्स इंडेक्स अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले आ चुका था 82,170, यानी कि 82,000 के लेवल को अगर आप ध्यान से देखेंगे चार्ट पे दोस्तों, तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल, यानी कि एक बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ, मगर वो सस्टेन ना कर पाने के कारण बाजार धीरे धीरे लुढ़क गया। और हमने आपको बताया था कि अच्छी रिकवरी सेंसेक्स में 82,200 के ऊपर अगर टिकने शुरू करेगा तब आएगी। फाइनली जो क्लोजिंग हुई है 511 पॉइंट की गिरावट के साथ, अपनी एक्सपायरी से एक दिन पहले सेंसेक्स बंद हुआ है 81,897 के लेवल पे। अब क्या होगा एक्सपायरी का सेटअप सेंसेक्स में, वो आगे चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी भी यानी कि शुक्रवार के दिन एक अच्छी तेजी, अच्छी पकड़ के साथ बंद हुआ था। 56,000 बहुत दिनों से उसके लिए रुकावट का स्तर था, उसको पार करके टिका था 56,253 के लेवल पे। आज यहां पर भी एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है 421 पॉइंट की, और पहले ही टिक में बाजार खुला 55,832 के लेवल पे, यानी कि सपोर्ट के लेवल के आसपास में, और वहां से बाजार ने पहली ही कैंडल में कोशिश तो करी, आप देखेंगे 56,000 पे पहुंचने की, मगर आज के डेटा से आपको ये बात समझ आई होगी कि जहां पर कॉल और पुट राइटर बराबर संख्या में खड़े हो जाते हैं, वहां पर पहले ही टिक में थोड़ा सा बाजार को ऑब्जर्व करना सीखें, क्योंकि अगर बाजार उस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक अच्छी रिकवरी, नहीं तो वहां पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग और डर के माहौल की वजह से बाजार नीचे लुढ़क गया। हालांकि 10 बजे के आसपास बैंक निफ्टी था अपने आज के डे लो के लेवल, जो कि थे 55,779। हालांकि 55,800 ही हम मान के चलते हैं बाजार के लिए डे लो का लेवल बना, क्योंकि 779 कुछ मिनट के लिए भी नहीं आ पाया था बैंक निफ्टी में। हाई की बात करें तो रिकवरी शानदार देखने को मिली अपने लोअर लो से, और बाजार ने तकरीबन 450 पॉइंट की जितनी बड़ी गिरावट थी उतनी ही बड़ी रिकवरी दिखाई अपने डे लो से, और बाजार पहुंचा वापस से 56,234 के लेवल पे, यानी कि ऑलमोस्ट जो गैप डाउन था उसको बहुत ही बेहतर तरीके से 2 बजे के आसपास बैंक निफ्टी फिल कर चुका था। और 56,000 के लेवल को देखिए, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सब ने आज जो इंपॉर्टेंट लेवल थे रेजिस्टेंस के, उनको एक बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है 56,000 के ऊपर हुई है 56,059, मगर अभी भी बैंक निफ्टी एक लाल निशान में बंद हुआ है, जो कि है 193 पॉइंट की गिरावट के साथ। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के ऊपर। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो यहां पर आज हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है। यूएस डॉलर इंडेक्स जो कि 97, 98 पे था बीते दिनों में, वापस से 99.35 पे आ चुका है। डॉलर की अगर बात करें तो आज मजबूत हुआ है और रुपया थोड़ा सा कमजोरी के साथ 86.80 के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि ये थोड़ी सी खबर भारतीय बाजारों के लिए नेगेटिव है, क्योंकि रुपया कमजोर हुआ है, और उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी समझेंगे। निफ्टी विक्स की बात करें तो देखिए इतनी बड़ी वॉलिटिलिटी आज हमें देखने को मिली, शुरुआती दौर में इतना बड़ा गैप डाउन, उसके बाद रिकवरी देखने को मिली, तो उसके चलते हुए भी निफ्टी विक्स में बहुत बड़ा, हमें ऐसा नहीं लग रहा कि 10-15% की चेंज दिखी, हमें 3.16 यानी कि 14 के आसपास है, जो कि ठीक है, अभी भी बुरा नहीं है निफ्टी विक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रूड ऑयल में बात करें तो यहाँ पे उबाल है, क्योंकि ईरान और
अमेरिका और इजराइल के बीच में जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, और हमने आपके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था कि उन्होंने अपने कुछ जो ऑयल जो उनके पंप्स हैं या जो जो जहां से वो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको बंद किया है। अगर ऐसा होता है तो उसका असर देश और दुनिया के ऊपर जरूर पड़ेगा। ऑयल के प्राइस थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और इससे कुछ पर्टिकुलर सेक्टर होंगे हमारे स्टॉक मार्केट के जहां पर हमें दबाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कच्चा तेल जो है क्रूड ऑयल और ब्रेंट, वहां पे थोड़ा सा उछाल है। और उसी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो निफ्टी को आज ड्रैग करता रहा पूरे दिन नीचे, वो था निफ्टी आईटी। आज देखेंगे तो निफ्टी आईटी के तमाम स्टॉक्स, चाहे वो विप्रो, टीसीएस, हमारा इन्फोसिस, एचसीएल टाइप, सब में 1.5 से 2% की गिरावट देखने को मिली। और ये सारी गिरावट आई अमेरिका से एक्सेंचर के रिजल्ट के बाद। और रिजल्ट के बाद तो छोड़िए, उनकी जो कमेंट्री आई वो भी थोड़ी निराश करने वाली थी और उसकी वजह से आईटी सेक्टर पे स्पेशली में बड़ा दबाव देखने को मिला। बात करें यूएस के फ्यूचर्स की, तो हमारे भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त यूएस के जो फ्यूचर्स थे मामूली सी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। डॉ जोन्स 45, नैस्डैक 49। अब ये फाइनल क्लोजिंग क्या होगी वो तो हम आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए ट्रम्प साहब है, आज रात में पता चला फिर से कोई अटैक कर दिया तो पता नहीं। तो ऐसे जियोपॉलिटिकल माहौल में एक काम हमेशा करना है, होल्ड नहीं करनी है पोजीशन। और इसीलिए देखिए हमने शाम के वक्त अपने किसी भी टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कोई भी आपको नहीं बोला कि होल्ड करें। गोल्ड का रेट वाकई में तेज, क्योंकि जब भी भारतीय बाजार गिरेंगे या बाजारों में अनिश्चितता रहेगी तो गोल्ड और सिल्वर के रिकॉर्ड स्तर के लेवल बनेंगे। हमने आपसे एक सवाल पूछा था, आपने कमेंट नहीं किया। आप में से कितने लोगों ने गोल्ड कभी 10,000 रुपए के हिसाब से भी खरीदा था, जब 10,000 रुपए का रेट था? तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बात करते हैं आज के दो इंपॉर्टेंट मैसेजेस, जो कि है आपके लेफ्ट साइड में व्हाट्सएप का मैसेज, जो कि हमने अपने व्हाट्सएप चैनल, जो कि आपको प्रॉमिस किया था जनवरी से हम शुरू कर रहे हैं, वहां पर आपके साथ कि देख सकते हैं यहां पर सुबह सुबह 8:16 पे हमने आपको बताया था कि गैप डाउन अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वहां पर एंट्री करेंगे कॉल साइड में। उसके बाद मार्केट खुलने से पहले 9:15 से पहले हमने दो आपके साथ लेवल शेयर करे। निफ्टी के लिए बताया था कि 24,820 और 24,850। अब लो क्या था, इसलिए हमने आपको बताया था निफ्टी के लिए डे लो क्या था, 24,825 के आसपास का आज कुछ लो था। एग्जैक्टली वही लो जो कि हमने आपको बताया उसी रेंज में बाजार आया और वहां से अगर आप तेजी करते हैं, कॉल में एंट्री करते हैं तो शानदार प्रॉफिट बनेगा। उसकी कैलकुलेशन करके हमने आपको 9:12 पे मार्केट खुलने से पहले बताया कि 24,800 की कॉल 180 रुपए से 200 रुपए के बीच में खरीदी जा सकती है, मगर स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें, और वो है 150 रुपए। और टारगेट दिए थे 220, 250, 280, 300 और 320। और ये तमाम टारगेट के साथ आज 180 से, अब देखिए जरूरी नहीं आपने 180 पे खरीदा हो, आपने 190 पे भी खरीदा होगा, 200 पे भी खरीदा होगा, मगर अगर आप सब्र के साथ काम करेंगे, अगर आप दो टुकड़ों में खरीदेंगे, एक 200 के आसपास और एक 180 के आसपास, तो आपकी एवरेज बनती है 190 के आसपास। तो वहां से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, ये नहीं कि 220 आगे आप सारा पैसा निकाल दें, नहीं, वेट करें या अपने रिस्क के हिसाब से चलें। अगर आपको लगता है मेरे को 220 पे निकालना है, बहुत अच्छी बात है, मगर 250 पे वेट करें। 250 पे अगर आता है बाजार तो अब कम से कम 220 अगर नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, ये टारगेट, इसको कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना। इसके तहत आज 180 के बाद बाजार पहुंचा अपने आज के ये जो ऑप्शन था 351। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो सिंगल डे में 95% का प्रॉफिट बना है। हालांकि स्टॉप लॉस नहीं लगा दोस्तों, जो डे लो था वो ऑलमोस्ट 166 था। उसी के बाद हमने अपने टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए ट्रेडर्स के साथ भी एनालिसिस शेयर करी, बताया कि जो सेफ रेंज है वो है 180 से 190 खरीदारी करने की। हालांकि 12:26 पे वो लेवल नहीं आया, मगर जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं, जो खरीदना चाहते हैं बार बार, तो वो 220 के आसपास में जब आए तो खरीदे, 250 के आसपास में बेचे। और वहां पर हमने एक और इंपॉर्टेंट बात कहा था आपको, 255 इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है, अगर इसको ब्रेक करेगा बाजार तो शानदार तेजी देखने को मिलेगी। और उसी के चलते 250 को 255 को ब्रेक करने के बाद जो हमें हाई देखने को मिला वो था 351 के लेवल। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये देख लेते हैं, कैसे हमने 95% का टारगेट बनाया। यहां पर आप देखें तो यहां पर एक इंडिकेटर था, आरएसआई इंडिकेटर, जो कि आज सुबह के लिए बहुत जबरदस्त था। जैसे ही आरएसआई इंडिकेटर गिरता है, टूटता है इतने बड़े वॉल्यूम के साथ, तो वो एक स्ट्रेंथ देता है बाजार में कि भैया बाजार काफी हल्का हो रहा है, बिना एक
मेजर न्यूज की, और वो न्यूज क्या थी, हमने आपको बताया था कि अगर मंडे सुबह तक भी कोई बड़ी बमबारी होती है, कोई और बड़ी चीजें आती हैं तो हम अलर्ट रहेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उस अटैक के बाद ईरान फिलहाल शांत बैठा है, हो सकता है आज रात में या कल तक कर दे फिर से कुछ बड़ा अटैक, मगर वो जो न्यूज थी वो 1-1.5 दिन में डाइजेस्ट हुई है और उसी की वजह से बाजार में रिकवरी है। उसके बाद देखिए 180 से 198 ये हमारी रेंज थी, और ये रेंज इसलिए थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 13 जून यहां से रिकवरी, 19 जून यहां से रिकवरी, 20 जून यहां से रिकवरी, और आज भी 23 जून को यहीं से रिकवरी हुई। अब ऐसा नहीं है कि ये रिकवरी हमेशा इसी रेंज से होगी, मगर इसको समझना होता है, इसके पीछे बहुत सारी एनालिसिस करनी होती है, स्टडी करनी होती है, और उसके बाद निकाला जाता है कि ये लेवल आएगा। सुबह क्या हुआ, जैसे बाजार खुला 300 और 280 260 के बीच में जब ट्रेड करने लगा 9:15 पे, तो कुछ लोगों ने अननेसेसरी हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस करने शुरू किए कि प्लीज ये तो आपने जो रेंज दी है 180 से 200 ये तो आनी ही पॉसिबल नहीं है, और हम कब खरीदें। तो उनके लिए बोला गया भैया आप किसी भी लेवल पे ले लें फिर। तो ऐसी गलती ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप पे हमें कॉल मैसेजेस ना करें, नहीं तो अगर आप करते हैं तो हम आपको अननेसेसरी हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। आपके साथ लेवल शेयर किया है, हमारा वादा है 1 हफ्ते के लिए, तो आज ही अगर आप देखें तो 95%, मगर हमारा वादा है आने वाले 4 दिन हम आपके साथ और बेहतरीन चार्ट ट्रेड शेयर करेंगे जिसमें अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आपको समाज हित, कल्याण हित और धर्म हित में मदद जरूर करनी है लोगों की। बढ़ते हैं 180 से 351 का शानदार टारगेट, तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा आज की वीडियो में। अब दिखाते हैं कुछ पर्टिकुलर निफ्टी के सेक्टर स्पेसिफिक, तो निफ्टी मीडिया, मेटल, कंज्यूमेबल, ऑयल एंड गैस और फार्मा एक ठीक ठाक तेजी के साथ देखा गया। वहीं पे जो दबाव देखा गया हमने बताया सबसे बड़ा तो आईटी पे, और उसके अलावा छोटा मोटा निफ्टी, ऑटो, एफएमसीजी और फिन सर्विस, यहाँ पे हमें हल्का फुल्का सा दबाव देखने को मिला। उसी के साथ प्राइवेट बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी दबाव देखने को मिला, तकरीबन आधे % से 1% की गिरावट यहाँ पे देखी गई। हालांकि ये जो गिरावट है ये कब बढ़ेगी, कब तेजी में आएगा, वो हम आगे के चर्चा पे बात करेंगे। ऑप्शन चेन का डाटा समझ लेते हैं फटाफट यहाँ पे। अब हम सेंसेक्स का, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी, और अब हम देखिए 82,000 के नीचे बंद हुए हैं, और 82,000 जो है वो हमारा है पुट ऑप्शन का डेटा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए 82,000 के ऊपर बाजार जाते हुए कल के दिन फिर से देख सकता है और अटेम्प्ट कर सकता है, अगर तेजी का माहौल करें और अगर जियोपॉलिटिकल कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती कल तक, तो हम 82,500 और 83,000 तक के लेवल पे जाते हुए कल सेंसेक्स को देख सकते हैं। ध्यान रखेंगे नीचे के सर जो मजबूत सपोर्ट है वो हम आगे के पार्ट में बताएंगे, मगर ऑप्शन चेन का डेटा देखना जरूर सीखिए। साथ ही में निफ्टी की बात करें तो मेक और ब्रेक लेवल है 25,000, हालांकि हम उसके थोड़ा सा नीचे बंद हुए हैं, 30 पॉइंट नीचे 24,970 के आसपास, तो ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, मगर हाँ 25,000 को पार करके जितना टिकेगा उतनी मजबूती बनेगी, और उसके बाद बड़ा ब्रेकआउट 25,200 के बाद आएगा। मगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जब बताएंगे तो उसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले मंगलवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, और ये है आपका 6 जून से लेकर यानी कि ऑलमोस्ट पूरे महीने का, और यहाँ देखेंगे हम गिरावट भी मिली, हमें तेजी भी मिली, हर तरह का मूड माहौल बना है बाजार में, मगर प्रॉफिट उसी का हुआ है जो सही एनालिसिस के साथ, सही डिसिप्लिन और सही पेशेंस के साथ बाजार में काम करेगा। उसी के साथ हमने आपसे रिक्वेस्ट किया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ही चैनल पे कि अपने परिवार के लोगों के साथ खुश रहें, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं, और सबसे बड़ी बात, कभी कभार हम इंसान है गुस्सा हो जाते हैं, मगर उस गुस्से को कंट्रोल करें, स्पेशली अपने माँ पिता के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि यही तो आपके परिवार हैं। जब आपको दुख होता है तो सबसे ज्यादा दुख इन्हीं को होगा, याद रखिएगा। तो आज अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो कमेंट में भी लिखिएगा, और कमेंट से ज्यादा अपने माता पिता से बात कीजिए, उनसे मिलिए, उनके साथ टाइम निकालिए, बात करके बैठिए, और अपने बीवी बच्चों के साथ भी अच्छी बातें करें, और उनसे साथ कभी ऊंची आवाज में बात ना करें। ये कुछ एक छोटे रिक्वेस्ट हैं जो हम आपसे चाहते हैं, इसी से हमारी सोसाइटी और बेहतर बनेगी। तो निफ्टी के लिए देखिए अब सबसे बड़ी रुकावट क्या है, ऊपरी स्तर 25,000, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो कल के लिए 25,055, अगर बाजार कल गैप डाउन देता है बड़ा, तो क्यों देगा, अगर आज रात में फिर से अमेरिका या ईरान की तरफ से कोई बड़ा एक दूसरे के ऊपर हमला होता है तो नहीं, तो 25,055 अब पार करके टिकने दें, तब हम तेजी करेंगे। तो पहला पड़ाव 25,055 का लेवल है निफ्टी के लिए कल के लिए, और ये ऐसा नहीं आज ही है, आज तो रेजिस्टेंस से बना ही है। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यही चीज हमें 6 तारीख और के बीच में भी देखने को मिली थी, यानी कि 6
जून के आसपास में। तो 25,050 बड़ा पड़ाव है फिलहाल रेजिस्टेंस का। दूसरा रहेगा 25,165 के लेवल। जी हाँ, सही सुना, शुक्रवार के लेवल ऑलमोस्ट। तो ये बाजार के लिए दूसरा बड़ा पड़ाव रहेगा। बाजार का जो हमारा ऑलमोस्ट हाई था वो 25,165 जो लेवल है 150 145, तो उसको ना याद करके एक छोटा सा एक ना फेक ब्रेकआउट दिया और फिर नीचे आ गया, तो वो 25,165 के ऊपर जाके ही तेजी देगा। नहीं तो 25,165 और 150 ये जो 15 पॉइंट की रेंज है, ये बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखा सकती है आपको। आखिरी पड़ाव 25,220, बार बार बोल रहे हैं, पूरे महीने हमने आपको बताया 25,220 के या तो ऊपर क्लोजिंग मिल जाए या कम से कम 10 मिनट बाजार इसके ऊपर टिक जाए, तब हम 25,500 की तैयारी शुरू करेंगे निफ्टी में। ठीक है, सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,910, मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है तब तक जब तक कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज गलत नहीं आती है। अगर कोई गलत न्यूज आ जाती है तो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 24,840 के लेवल, और फिर से हम कोशिश करेंगे यहां से रिकवरी करने की बाजार में। मगर अगर नहीं आती है तो 24,910 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और उसके बाद 24,840 आता है कल के दिन बिना किसी न्यूज के, तो खरीदारी का शानदार मौका बनेगा। अन्यथा 24,840 होगा पहला पड़ाव खरीदारी करने का, केएनपी टीम जरूर करेगी। और फिर दूसरा जो पड़ाव होगा अगर न्यूज के बेसिस पे बाजार गिरता है तो 24,765, ये वही लेवल है जहां से हम देखिए 18 तारीख को, 19 तारीख को, 20 तारीख को मल्टीपल टाइम हमने यहां से रिकवरी दिखाई है। इनफैक्ट हमने 16 जून को भी यहां से रिकवरी दिखाई थी। तो ये है 24,765 के लेवल के आसपास में। तो ये तो है निफ्टी का। मगर बहुत से लोगों ने आज हमने देखिए पोल करवाया था, आपने बोला कि व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया। कोई हमें नहीं बोलना व्हाट्सएप चैनल, इसी वीडियो के देखिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, व्हाट्सएप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। हम किसी को ज्वाइन नहीं करवा सकते उसमें, वो फ्री है, आपके लिए फ्री है, आप सभी लोगों के लिए फ्री है। और इसीलिए आज वहां पे पहला ट्रेड सेटअप शेयर किया है। आने वाले 4 दिन और करेंगे, हो सकता है किसी एक दिन ना भी करें। आपको देखना है, आपको यही तो सीखना है कि हर वक्त ट्रेड नहीं लेना है, नहीं तो आप ट्रेडर नहीं गैम्बलर बन रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा और दिल से कमेंट कीजिएगा अगर आपने आज प्रॉफिट कमाया है या आपको हमारी ट्रेड सेटअप अच्छी लगी। तो बात करें सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो ध्यान से सुनिएगा, कल है सेंसेक्स एक्सपायरी। फिलहाल के माहौल में बीटीएसटी से अवॉइड करें, क्योंकि आपको नहीं पता बाजार तेजी में खुलेगा या मंदी में जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। तो सेंसेक्स के लिए देखिए सबसे बड़ा जो पड़ाव निकल कर आ रहा है रुकावट का, वो है 82,110 के लेवल। फिलहाल के लिए 82,000 को पार कर रहा है बाजार, आज भी किया बाजार ने, शुक्रवार को भी किया, मगर टिक नहीं पा रहा। तो इसलिए 82,110 पहला पड़ाव रहेगा बाजार के लिए। अगर पार करके टिकता है कितनी देर, कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल इसके ऊपर रहनी चाहिए, तो हम तैयारी करेंगे दूसरे पड़ाव के लिए, जो कि होगा 82,320 के लेवल। ये दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा सेंसेक्स के लिए कल के दिन, और ये एक अच्छा मोड रहेगा बाजार में। ध्यान रखिएगा, अब सुनना बहुत जरूरी है। अगर सेंसेक्स 82,300 के लेवल के ऊपर जितनी देर टिकेगा उतना बाजार मजबूत होगा, और बाजार यहां से दिखाएगा शॉर्ट कवरिंग और जाएगा 82,480 से लेके 82,600 तक के लेवल दिखा सकता है। ऑप्शन चेन का डेटा हमने आपको दिखाया है, तकरीबन 150 से 300 पॉइंट की तेजी यहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये तीनों पड़ाव बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे सेंसेक्स में। 82,000 के ऊपर जितना टिकेगा उतना बाजार में मजबूती बनेगी, नहीं तो बाजार नीचे के अगर लेवल दिखाता है तो वो सपोर्ट होंगे, और सपोर्ट में पहला है 81,750 के लेवल। 81,750 पहला पड़ाव रहेगा खरीदारी का। मगर कंडीशन एक, अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं होती है बाजार में, तो नहीं तो इंतजार करेंगे। इंतजार जैसे आज किया वैसे ही कल करेंगे, और बाजार को आने देंगे बहुत अच्छे पड़ाव पे, जो कि है 81,580 के लेवल। अगर यहां पर बाजार आता है तो आपने ऑप्शन चेन का डेटा देखा होगा, 81,600 पे मजबूती से पुट राइटर बैठे हैं। अगर आता है और कोई भी घबराहट की बात नहीं होती, इस वक्त में ईरान और अमेरिका एक दूसरे के ऊपर कोई बम्बारमेंट नहीं करते हैं, तो यहां से उतनी ही तेजी से रिकवरी दिखाएगा। और उस रिकवरी में होगा क्या, आपके ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा बहुत शानदार बढ़ेगा, और हो सकता है आराम से आज की तरह 95% नहीं, हो सकता है 100% से ज्यादा का भी प्रॉफिट बने। आखिरी सपोर्ट, मजबूत सपोर्ट आता है तो केएनपी टीम बिल्कुल भी मिस नहीं करेगी। अगर फॉल आता है बाजार में किसी भी पैनिक की वजह से, तो 81,270 के लेवल पे आसपास में सेंसेक्स में मजबूत खरीदारी का सपोर्ट बनेगा, और वहां से बाजार शानदार रिकवरी और शानदार जिसे हम कहते हैं ना बाउंस बैक दिखाएगा सेंसेक्स। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, दबाव में है बैंक निफ्टी। 56,000 मेक और ब्रेक लेवल चल रहा है। हालांकि आज भी 56,200 तक हम पहुंचे, मगर उसको पार नहीं कर पाए, जिसके कारण हमें दबाव देखने को मिला।
बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप में से बहुत से लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट तो करते ही नहीं है बहुत से लोग, मुझे मालूम है। तो कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर करें। देखिए आपने प्रॉफिट कमाया ना, तो ईमानदारी से ऊपर वाला आपको देख रहा है। अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो आपके नेटवर्क में ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो लॉस पे लॉस लिए जा रहे हैं, और ये तो फ्री है। ये तो समाज की सेवा में हम लोग कर रहे हैं केएनपी टीम की। आप प्रॉफिट करें और आप अपने हाथों से लोगों को दान दें ताकि आप और पुण्य कमाएं। तो जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, ताकि अगले 4 दिन में लोग और अच्छे तरीके से इसमें प्रॉफिट बना पाए। और आपका साथ रहा तो हो सकता है जुलाई के महीने में एक और ऐसी चीज लेकर आए जो आपको और भी अच्छी लगे। हमने आपको बोला था कि क्या 5 दिन में पैसा डबल हो सकता है। देखिए आज एक ट्रेड में ही ऑलमोस्ट हम पैसा डबल के आसपास में है, मगर फिर भी हमारी कोशिश रहेगी अगले 4 दिन आपके साथ और बेहतरीन ट्रेड शेयर करें ताकि आप एक अच्छे प्रॉफिट के साथ एक अच्छा मानव हित का काम कर पाए। बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 56,200। मेक और ब्रेक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाजार बार बार 56,500 पे जा रहा है मगर टिक नहीं पा रहा, तो यहां क्या करना है, 10 मिनट इंतजार करना है, फटाफट नहीं खरीदना कि 56,200 बोला था कि एनपी टीम ने तो खरीद लेना है, बिल्कुल नहीं। और सबसे पहली बात डिस्क्लेमर, पूरी वीडियो में हम आपको बता रहे हैं अपनी एनालिसिस जरूर लगाएं, किसी पे भरोसा ना करें कि एनपी टीम या कोई भी ऐसा इंसान जो आपको बोल रहा है, किसी पे भरोसा ना करें। अपना दिमाग लगाएं, अपनी एनालिसिस लगाएं, अपना रिस्क इवैल्यूएट करें। और अगर आपको लगता है कि अभी मुझे सिर्फ सीखना है, जिसमें हम हमेशा फोकस करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा आज बहुत से लोगों ने जब पोल में लिखा कि हमने पैसा नहीं लगाया, बहुत अच्छी बात है। आप सिर्फ सीखिए, पहले समझिए कि क्या ये पॉसिबल है, क्या एक हफ्ते में पैसा डबल हो सकता है, या ये भ्रम है, या ये झूठ है। इनको जानने की कोशिश करें, और वो तभी होगा जब सही लेवल पे बाजार में आप एंट्री करेंगे। अब वो सही लेवल पे कैसे करते हैं, पहले आप में से हम कुछ लोगों को चुनेंगे जिनको हमें लगेगा उन्होंने वाकई में वैसे ही काम किया जैसे बताया, और फिर उन्हें हम अपनी बनाई हुई जो भी हमारी नॉलेज है वो शेयर करना शुरू करेंगे, ताकि आप अगर और बेहतर करेंगे तो आप और 5 लोगों को बेहतर करवा पाएंगे। तो पहला रुकावट का पड़ाव 56,200 का लेवल। दूसरा जो पड़ाव होगा वो होगा 56,350। ये दूसरा पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पड़ाव भी और दूसरा पड़ाव भी ध्यान रखिएगा। क्यों, 56,200 वही लेवल है जो कि हमें 12 तारीख को बाजार में जब गिरावट आई तो यहां से बाउंस बैक किया बाजार ने, मगर फेल हुआ। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स आप देखेंगे तो चाहे वो 22 तारीख का दिन हो या माफ कीजिएगा शुक्रवार का दिन हो या आज 23 तारीख का दिन हो, बाजार बार बार 56,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। ना दे पाने के कारण बाजार में गिरावट आ रही है। तो 56,200 का लेवल अगर हमें सुबह 10 बजे से दिख जाता है तो ये अच्छे संकेत होंगे। फिर हम अटेम्प्ट करेंगे 56,350 के लिए, और अगर 56,350 टिकता है कम से कम 10 मिनट तो वहां से तेजी शार्प होगी और हम 56,500 और इसी एक्सपायरी तक 56,800 तक के भी लेवल बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, 56,350 के 10 मिनट टिकने पर बाजार में 56,500, 600 और 56,800 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं ऊपरी स्तर पे। अब आपको करना है डिसीजन अपना कि क्या अनाप शनाप भाव पे खरीदना है या लेवल पे खरीदना है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 55,950, इमीडिएट सपोर्ट। देखिए बाजार आया भी था शाम के वक्त मगर वहां से रिकवर करके गया, तो 55,950, 56,000 टूटेगा बाजार में थोड़ी सी गिरावट आएगी, मगर सिर्फ ट्रैप करना है तो 55,950 से बाजार को वापस से बाउंस बैक किया जाएगा। मगर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना है जैसे आज किया। बहुत से लोगों ने अच्छा लगा हमें कि आप सुनते हैं और तब काम करते हैं, तो उनके लिए है 55,820 के लेवल। अब ये कंडीशन वही रख लेना जो निफ्टी के लिए और सेंसेक्स के लिए। अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है जियोपॉलिटिकल आज रात तक या कल सुबह तक, तो 55,820 पहला खरीदारी का पड़ाव बनेगा, 55,950 नहीं बनेगा। और उसके बाद आखिरी जो पड़ाव है वो उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो बिल्कुल ही शांति से बैठना चाहते हैं, अगर बाजार आएगा तो खरीदेंगे। यानी कि जो हम हमेशा कहते हैं ना, फिश हंटिंग, मछली पकड़ने वाला, जंगल में जाके शेर पकड़ने की कोशिश मत कीजिए रोज। कभी एक बार पकड़ लिया बहुत अच्छी बात है, फोटो खिंचवाइए अपनी और उसके साथ लगाइए वॉल पे, मगर रोज पकड़ने जाएंगे तो शेर भी समझ जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी इसकी ये है, चलो अब मैं आपको एक ही दिन खा जाऊंगा। तो शिकार अपना मत करवाइए, शिकार कीजिए और मछली की तरह करिए कि बैठ जाइए तालाब में, कांटा डाल के अगर मछली आई तो ठीक है, नहीं आई तो कल पकड़ेंगे। ये नहीं कि तालाब में ही कूद जाए और फिर वहां जो तालाब में छुपा मगरमच्छ है वो आपको निकल जाए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको हमारी कई भी बातें कैसी लगती है।
आखिरी सपोर्ट है 55,600। ये है उन लोगों के लिए जो कि वेट एंड वॉच कर सकते हैं। आज अच्छा प्रॉफिट बनाया तो कोई बात नहीं, अगर कल बाजार को ब्रेकआउट देना है तो ब्रेकआउट के लिए लेवल बता ही दिया है 56,200, 56,350। मगर अगर बाजार नीचे आया तो 55,600 के आसपास में ही खरीदारी करने का मूड बनाऊंगा। तो ये है लेवल उनके लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, ध्यान रखिए अपना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।